हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा मा बअदुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़ब्लिहिम अल आबिदु वल बाक़िरु वल जाफ़रु वल काज़िमा सुम्मा रदी सुम्मा तक़ी सुम्मा नकी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल ख़ातिमा चूँ जलालत शुद्ध मयसर अज़ जलाले किबरिया अल मदद या शाह जलालुद्दीन ताजे औलिया अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, अजीज़ बच्चों, ख़वातीनो, पर्दा नशीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन व शफ़ीउल मुज़निबीन व रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल बशीर व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल हाकिमीन वल हामिलीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफ़ीक़ान गिरामी, अभी अभी मैंने आप हज़रात के सामने मुंबई नूर हिदायत ला रैब किताब, बिला शको शिबा मुअतबर व मुक़द्दस किताब कुरानुल मजीद वल फ़ुरक़ानुल हमीद की एक आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। आइए उसी आयत मुक़द्दसा पे मैं अपनी लब कुशाई आगे बढ़ाऊँ, उससे कबल ज़रूरी ही नहीं बल्कि लाजिम व फ़र्ज़ समझता हूँ कि हम तमामी हज़रात मिलकर सबसे पहले अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए गुंबद-ए खज़रा की जानिब लो लगाकर गुंबद-ए खज़रा के नीचे आराम फरमाने वाले आका मदनी ताजदार नाइब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गम खुसार रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार हुजूर सय्यदना अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिया में झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक का हदिया निछावर करे पढ़े बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह आलिया में एक बार फिर से पढ़े बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भरा हो ज़माने का इल्म किसी के सीने में, भरा हो ज़माने का इल्म किसी के सीने में, अहले बैत से निस्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, अहले बैत से निस्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। वो कोई ज़माने में आबिद हो, मुफ्ती हो, चाहे कि इबादत गुजार बंदा हो, मगर अहले बैत से निस्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, उस ज़माने का कोई भी बंदा हो। और शायर कहता है ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अल्हम्द के अपना तो ईमा भी हुसैनी है, अल्हम्द के अपना तो ईमा भी हुसैनी है। और कांधों से गिरने नहीं देते हैं मुस्तफ़ा नवासों को, कांधों से गिरने नहीं देते हैं मुस्तफ़ा नवासों को। लगता है नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है, लगता है नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है।
हजरत गिरामी खुतबा मसनूआ के बाद कलाम मजीद की एक मशहूर व मारूफ आया करीमा को अपना मौजू सुखन बनाया। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आज ये अल्लाह तबारक व ताला का बड़ा करम, खास करम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये मोहब्बत हमें अता फरमाई है कि हमारे दिलों में खानदान अहले बैत की मोहब्बत के चिराग रोशन है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और जानते हो बहुत बड़ा करम ये है ही। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा करम और सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ी दलील हमारे नेक होने की, हमारे माँ बाप के नेक होने की, हमारे माँ बाप के शरीफ होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि हुजूर ने फरमाया, जिनके माँ बाप नेक और शरीफ होंगे उन्हीं की औलाद के दिलों में मेरी अहले बैत की मोहब्बत होगी। सबसे बड़ा अल्लाह का करम ये कि हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत के चिराग रोशन है। सबसे बड़ी दलील हमारे माँ बाप शरीफ हैं। ये दलील है कि हमारे दिलों में मोहब्बत अहले बैत पाई जा रही है। और क्यों ना हो, ये कितनी जरूरी अहले बैत की मोहब्बत है, कितनी फर्ज है। अल्लाह ने कुरान में इसका तज़किरा फरमा दिया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ए महबूब, हुजूर से अल्लाह ने फरमाया और उम्मतियों से खिताब फरमाया हुजूर ने। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ए महबूब आप अपने कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों से फरमा दीजिए। आयत करीमा में गौर व फिक्र करने की बात है। अल्लाह फरमा रहा है, ए महबूब, नबी से अल्लाह फरमा रहा है, ए महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, आप अपने कलमा पढ़ने वाले लोगों से फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए, क्या फरमा दीजिए? अल्लाह ने फरमाया, जो अजरन की बात आई, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब आप फरमा दीजिए, मैंने तो जो तुम्हें दीन दिया, जो इस्लाम दिया, जो नेमतें मेरी वजह से मिली, जो कुरान मेरी वजह से मिला, जहन्नुम से निकाल करके तुम्हें जन्नती बनाया गया, जो तुम्हें सही जीने का तरीका मैंने अता फरमाया, गुनाहगार से राह हिदायत पर तुम्हें गुनाहगारी के रास्ते से ला करके खड़ा कर दिया, जो कुछ नबी के एहसान है। कहने का मतलब ये है, आयत करीमा ये कह रही है कि ए उम्मतियों, ए लोगों, तुम पर जो जो नबी के एहसानात हैं, आज भी एक एहसान नबी का ये है कि अल्लाह की बारगाह में नबी का वसीला देकर दुआ मांगो तो ही दुआ कबूल होती है? वरना दुआ नहीं होगी, कबूल नहीं होगी नबी को छोड़ करके दुआ मांगी जाए। तो नबी के इतने एहसान है, थे और आज भी है। हमारी दुआ भी कबूल हो रही है तो नबी के नाम से हो रही है। तो नबी का कितना हम पर एहसान है। तो आका फरमा रहे हैं, मेरे उम्मतियों, ए मेरे लोगों, मैंने तुम्हारे साथ जो जो भलाई की है, जितने मेरे तुम पर एहसानात हैं, जो जो एहसान है, उसका बदला मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। क्या फरमाया महबूब ने? उसका बदला तुमसे मैं कुछ नहीं मांगता। और खुदा कुरान के जरिए से, वही के जरिए से नबी को बता रहा है कि नबी आप फरमा दो अपने उम्मतियों से कि मैंने जो एहसानात किए हैं, जो नेमतें मिली है तुम्हें मेरी वजह से, जो इस्लाम मिला है, जो दीन व मजहब मिला है, जो कुरान मिला है, जो खुदा मिला है, जो तुम्हें सारी चीजें मेरी वजह से मिली है, उसका बदला मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। हालांकि महबूब ने परेशानियां उठाई, महबूब ने पत्थर खाए, महबूब ने जंगें लड़ी, इसलिए कि उम्मतियों को कलमा नसीब हो, उम्मती जहन्नुम से निकल करके जन्नत में आ जाए, जुल्म में न रहे, अंधेरे में न रहे। महबूब की कुर्बानियां, महबूब ने परेशानियां उठाई, आका ने मुसीबतें उठाई, इसलिए कि उम्मत को सिराते मुस्तकीम मिले, उम्मत को सीधा रास्ता मिले, बगैर कोई मतलब के, बगैर कोई पैसे के, बगैर कुछ लिए आका ने ये खिदमत की उम्मतियों के लिए कि अल्लाह के दीन को फैलाया, अल्लाह के हुक्म पे अमल किया। फिर आका फरमा रहे, इसका बदला मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, अगर मांगता हूं तो ये कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखो। इल्लल मवद्दत फिल अक़रबा। क्या? अगर कुछ इसका बदला देना चाहते हो
तो ये है कि मेरी औलाद से मोहब्बत रखो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखो। और कुरान में जो लफ्ज आया है ना वो क्या है? मवद्दत है। क्या है? मोहब्बत भी नहीं है। हम मोहब्बत रखते हैं ना, मवद्दत अलग चीज है। मवद्दत अलग चीज को कहा जाता है। एक ऐसी मोहब्बत है जिसे मवद्दत कहा जाता है कि दुनियावी आप मिसाल एक ये ले लीजिए कि जैसे कि समंदर के अंदर, नदियों के अंदर, तालाबों के अंदर जिस तरीके से मछली रहती है ना, और मछली और पानी के दरमियान ऐसी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत है कि उसे मवद्दत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे मवद्दत कहा जाता है कि मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दो तो मछली जिंदा नहीं रहेगी, मछली जिंदा नहीं रहेगी। मछली को पानी से इतनी मवद्दत है कि बगैर पानी के मछली जिंदा न रहेगी। इसी का नाम है मवद्दत, इसी को कहते हैं मवद्दत। कुरान में अल्फाज आया है मवद्दत, मेरी अहले बैत से मवद्दत रखो। क्या रखो? मवद्दत रखो। अब हर एक इंसान समझ ले मवद्दत क्या होती है और कितनी मोहब्बत रखने का हमें हुक्म हो रहा है कुरान से। और फिर कुरान ने कोई जो है मिसाल पेश नहीं की कि अहले बैत अगर दाढ़ी वाला हो तो ही मोहब्बत रखना, अगर अहले बैत नमाजी हो तो ही मोहब्बत रखना, अहले बैत अगर वली हो तो ही मोहब्बत रखना, आले रसूल अगर इस तरीके का बंदा हो तो ही मोहब्बत रखना। नहीं, कुरान कह रहा है रसूल की अहले बैत से मवद्दत रखो। कोई जो है फर्क नहीं बताया गया है, कोई जो है फर्क नहीं बताया गया है। एक शर्त ये है, एक शर्त कुरान की आयत से जो है ये समझ में आती है कि जिसका रिश्ता रसूल के खानदान से जुड़ा हुआ जब तक रहे तब तक उससे मोहब्बत रखने का हुक्म है। अगर उसका रिश्ता खानदान से टूट जाए तो समझ लो उससे मवद्दत नहीं रखना है, उससे मोहब्बत नहीं रखना है। अगर वो मुस्तफा के खानदान से जुड़ा हुआ है, उसका रिश्ता जब तक जुड़ा हुआ है तब तक उसकी मोहब्बत लाजिम है, तब तक उसकी मवद्दत हम पर फर्ज है। और ये कुरान कह रहा है। कौन कह रहा है? कुरान। आका ने हदीस में फरमाया है, मेरे उम्मतियों मुझसे मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए, अल्लाह से मोहब्बत करते हो मेरे लिए, मेरी अहले बैत से भी मोहब्बत करो मेरे लिए। क्या? मेरे लिए मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। मुझे तलाश करना है तो मेरी अहले बैत में तलाश करो। ये हुजूर के फरामीन कुरान का साफ साफ आज ऐलान हो रहा है। क्या हो रहा है? साफ साफ कुरान का हुक्म हो रहा है। खुदा खुद फरमा रहा है महबूब कुछ नहीं चाहते हैं, चाहते यही है तो अहले बैत से मोहब्बत रखो। और ये कुरान जानते हो कब उतर गया था? ये नबी की हयात की आयतें हैं। ये करबला के बाद कुरान नहीं उतरा है। ये कुरान जो है ये करबला के बाद नहीं उतरा है। ये कुरान करबला से पहले उतर चुका था। यजीदियों के सामने ये कुरान भी था। यजीदी इस कुरान को पढ़ते भी थे कि नबी की औलाद से मोहब्बत का हुक्म हो रहा है, नबी की औलाद से मोहब्बत रखने की बात की जा रही है, खुदा कुरान में फरमा रहा है। मगर न जाने कैसे मुसलमान थे, न जाने कैसे कलमा पढ़ते थे, न जाने कैसे नबी को मानने वाले थे कि कुरान भी पढ़ रहे थे, नबी की औलाद की अजमत को पढ़ भी रहे थे और नबी की औलाद को शहीद भी कर रहे थे। ऐसे मुसलमान थे, कुरान पढ़ने वाले थे, कुरान समझने वाले थे, नबी की औलाद की अजमत को जानते थे, समझते थे, और मगर फिर भी नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद भी नबी के नवासों को शहीद कर रहे थे। ऐसे जालिम थे। इसीलिए तो कुरान ने फरमाया ना कि भाई जो जुल्म करे वो मुसलमान है ही नहीं। दुनिया चाहे मुसलमान उसे समझे, वो मुसलमान नहीं है, चाहे 1000 इबादतें करता रहे, चाहे वो हाफिज हो, चाहे वो कारी हो, अगर वो जुल्म करता है तो कुरान के नजदीक वो मुसलमान नहीं है। जुल्म का जो है सख्त तरीन शदीद तरीके से इस्लाम ने जो है विरोध किया है। जुल्म करने वाला मुसलमान बंदा हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि इस्लाम मजहब के अंदर जुल्म का बहुत बड़ा विरोध किया गया, बड़ी शिद्दत के साथ जो है इस्तिफारा किया गया है कि जो भी मुसलमान होगा वो जुल्म नहीं करेगा। तो यजीदियों ने जुल्म किया तो ये मुसलमान नहीं थे, ये मुसलमान थे ही नहीं, इन्हें जालिम कहा जाए। क्या कहा जाए? इन्हें जालिम कहा जाए। इन्होंने जुल्म करके दिखाया, इन्होंने जुल्म किया है। तो कल हमने सुना सैयदा कायनात के हवाले से कि हजरत फातिमा बिनते असद की, हजरत फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या थी, इनकी सीरत मुबारक पहलू क्या था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इनका मकाम और इनकी अजमत क्या थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके अदब के लिए खड़े हो जाते थे। मौलाए कायनात से इनकी शादी हो गई।
हिजरी का तीसरा साल चल रहा है। हुजूर मदीना हिजरत करके चले गए, अभी तीसरा साल चल रहा है कि सैयदाए कायनात के यहाँ हिजरी का तीसरा साल है, रमजान मुबारक का महीना है, 15वां रोजा है। सैयदाए कायनात के यहाँ चमनिस्तान फातिमा के अंदर पहला फूल खिलता है जिसे इमाम हसन मुजतबा कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर दी जाती है, आका खुश होकर अपनी बेटी के यहाँ तशरीफ ले आते हैं। हजरत अबू बकर की ज़ौजाए मुबारका रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हजरत सैयदाए कायनात के घर में खिदमत गुजारी के तौर पे हाजिर थी। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हजरत इमाम हसन मुजतबा को देते हैं। इमाम हसन मुजतबा को आका गोद में उठाते हैं। जैसे ही आका ने गोद में उठाया तो ऐसा लग रहा था कि आका के बचपन की तस्वीर हो। क्या लग रहा था? आका के अपने बचपन की तस्वीर हो, हुजूर के खुद के बचपन की तस्वीर हो। आका ने इमाम हसन मुजतबा के मुंह में अपनी जुबान मुबारक चुसवाई। इमाम हसन मुजतबा हुजूर के चेहरे को देख रहे थे, अपना मुंह खोले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि नवासा नाना से कुछ मांग रहा हो, ऐसा लग रहा था कि नवासा नाना से कुछ तलब कर रहा हो। हुजूर ने खत्म नबूवत वाली जबान इमाम हसन मुजतबा के मुंह में चुसवाई और आपने मौलाए कायनात से फरमाया, अली इसका नाम क्या रखा है? मौलाए कायनात ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपके बगैर मैं इसका नाम कैसे रख सकता हूँ? आपके बगैर मैं इसका नाम तजवीज कैसे कर सकता हूँ? आका ने फरमाया, इसका नाम रखने में हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का इंतजार करेंगे। इतनी ही देर में हजरत जिब्रील अमीन आए, जन्नत से रेशमी कपड़े का टुकड़ा लेकर के आए हैं। आकर आका की बारगाह में पेश किया जिसमें नाम लिखा हुआ था हसन। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील क्या है? कहा कि रब ने पैगाम भेजा है, इसका नाम अब हसन तजवीज फरमाइए। कहा क्यों, किस लिए? कहा कि अली आपको हारून की तरह है, हारून के बेटों के जो नाम थे वो नाम आप रखिए। कहा हारून के बेटे का क्या नाम था? कहा कि उनके एक बड़े बेटे का नाम शब्बर था, छोटे बेटे का नाम शब्बीर था, ये दोनों आप अपने नवासों के नाम रखेंगे। कहा वो तो इब्रानी जबान का लफ्ज है, हम तो अरबी है। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, आका अरबी में इसका मतलब होता है हसन और हुसैन। क्या होता है? हसन और हुसैन। आप हसन नाम तजवीज फरमाइए। अब आका ने हसन नाम तजवीज फरमाया। 7वें दिन 2 सफेद मेंढे लिए, काले धब्बे वाले, इमाम हसन मुजतबा के नाम का अकीका किया, बाल मुंडवाए, बाल के बराबर चांदी वजन करके खैरात की, हसन नाम तजवीज फरमाया। अभी फातिमा के चमनिस्तान करम के अंदर ये पहला फूल खिल चुका है। इमाम हसन मुजतबा कौन है जानते हैं? जिनके बारे में आका ने फरमाया था, जिनका लकब था तकी और सैयद, जो खलीफा राशिद भी है, मुस्तफा के कांधों के सवार भी है, कंधे मुस्तफा पर सवारी करने वाले भी है। इमाम हुसैन की तरीके से मुस्तफा नमाज में होते तो इनकी पुश्त पे सवार भी हो जाते। इमाम हसन मुजतबा जिनके बारे में हजरत अबू बकर खुद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मस्जिद से बाहर निकले, हजरत इमाम हसन मुजतबा खेल रहे थे, सिद्दीक अकबर ने इनको उठाया, अपने कंधे पर बिठाया और बिठा करके कहा, ए हसन, तुझ पे मेरा बाप कुर्बान हो, तू तो मुस्तफा की तरह दिखता है। क्या कहा? तेरी शक्ल तो मुस्तफा से मिलती है, तेरी सूरत तो मुस्तफा से मिलती है। सहाबाई किराम के दौर में हसन मुजतबा और इमाम अली मकाम की जवानी और बचपना कटा है, बचपना गुजरा है और आका की बारगाह में इनका मकाम व मर्तबा ये सहाबाई किराम ने अपनी नजरों से देखा है। और सिद्दीक अकबर हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा, इनकी बीवी, इमाम हसन और इमाम हुसैन की विलादत के वक्त सैयदा कायनात माँ फातिमा जहरा की खिदमत में थी। कौन? हजरत अबू बकर की बीवी। जब हसन मुजतबा और हुसैन पाक की विलादत हुई तो इस हवाले से मामलात आज समझ सकते हैं कि सहाबा और अहले बैत के दरमियान कैसे मामलात होंगे। अगर लोग बताते उस तरीके के होते तो इनकी बीवियां आज इनकी खिदमत के लिए ना आती और ये अपने कंधों पे उठा के ये जुमले न कहते कि हसन, तुझ पे मेरा बाप कुर्बान हो, ये जुमले न कहे जाते। इमाम हसन मुजतबा का वो मकाम है कि जिनके हाथों में हुसैन पाक ने भी बेअत की है, जिन्हें हुसैन ने भी अपना इमाम कहा है, जिनके पीछे इमाम हुसैन ने भी नमाज पढ़ी है। इमाम हुसैन से बड़ा दर्जा है इमाम हसन मुजतबा का। इमाम हुसैन खलीफा राशिद नहीं है, मगर इमाम हसन मुजतबा खलीफा राशिद है।
इमाम हुसैन से बड़ा मकाम है इमाम हसन मुजतबा का। मगर आज इमाम हसन मुजतबा के हवाले से न कोई बताता है, न कोई लोग जानते हैं। आपको मालूम है इमाम हसन मुजतबा की शहादत की तारीख क्या है? कोई आज प्रोग्राम नहीं करता है, कोई मजलिस नहीं करता है। क्या ये उम्मत का हक नहीं है इमाम हुसैन के लिए हम 10 दिन तक मिलाद करें? इमाम हुसैन जिनका हाथ चूमे, इमाम हुसैन जिन्हें अपना इमाम कहे, उस इमाम हसन मुजतबा का एक दिन हम मिलाद न मनाए, एक दिन हम शहादत की नियाज न करें, एक दिन हम तज़किरा न करें? वजह क्या है? उम्मत के अंदर ये तारीख बताई नहीं गई है, उम्मत को बताया ही नहीं गया हसन मुजतबा कौन है। उम्मत को सिर्फ इतना बताया गया इमाम हसन मुजतबा ने 100 शादियां की थी, बस यही बताया गया है उम्मत को। और उम्मत को यही पता है, उम्मत को यही बताया गया इमाम हसन मुजतबा ने सुलह की थी, यही बताया गया। उम्मत के दरमियान यही इल्म है। किसी ने नहीं बताया इमाम हसन मुजतबा की तारीख कब है, इनकी शहादत कब हुई, कैसे इनकी शहादत हुई। वो जो आज स्टेजों पर और मिंबरों पर बयान करने वाले कि इमाम हसन मुजतबा ने 100 शादियां की थी, अगर उनसे पूछो कि 10 बीवियों के नाम बताओ तो 10 बीवियों के नाम नहीं बता पाएंगे और 100 बीवियां बना देते हैं। तो आज ये जो है इतनी बड़ी तोहमत इमाम हसन मुजतबा पे लगाई जाती है। इमाम हसन मुजतबा ने 100 शादियां की, इमाम हसन मुजतबा ने 300 शादियां की, हालांकि 10 बीवियों के नाम तारीख में नहीं मिल रहे हैं। तो 100 शादियां कैसे हो गई, 300 शादियां कैसे हो गई? तारीख इमाम हसन का पूरा चैप्टर छुपाया गया है। क्या है? इमाम हसन मुजतबा का पूरा चैप्टर छुपाया गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किरदार बनी उमैया को जाहिर न करने के लिए, करतूते बनी उमैया को जाहिर न करने के लिए नवासे रसूल की पूरी तारीख को छुपा दिया गया है। एक ही वजह है, अगर इमाम हसन की तारीख पढ़ी जाए तो यजीद के बाप दादाओं का किरदार खुलने लगेगा, यजीद का खानदान का किरदार खुलने लगेगा कि इन्होंने इमाम हसन मुजतबा के साथ क्या मामलात किए हैं। तो इसको न खोलने के लिए, इसको न बताने के लिए पूरे का पूरा मौलवियों ने जमा होकर के इमाम हसन मुजतबा ही को छुपा दिया है। इमाम हसन मुजतबा की ये शान है कि हुजूर के तख्त पे बैठने वाले हैं, हुजूर के खलीफा है। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे उमर फारूक आजम, तीसरे उस्मान गनी, चौथे मौलाए कायनात और पांचवे इमाम हसन मुजतबा है। 30 साल जो खिलाफत आका की चली है उसमें पांचवे खलीफा हजरत इमाम हसन मुजतबा है। मगर आज कोई बताता नहीं है इमाम हसन मुजतबा के बारे में। वजह क्या है? आपने कभी गौर किया? कभी पूछा करो अपने इमामों से, कभी पूछा करो अपने पीराने इज़ाम से कि इमाम हसन मुजतबा की शहादत कब हुई, इमाम हसन मुजतबा की शहादत की तारीख क्या है। इनके हवाले से कोई क्यों नहीं बताता है? इमाम हसन मुजतबा का मर्तबा इमाम हुसैन से ज्यादा है। इमाम हुसैन के लिए 10 दिन मिलाद की जाए, ताजिया शरीफ बनाया जाए, 10 दिनों तक लोगों को लंगर खिलाया जाए, लंगर हुसैनी आम किया जाए, छबीले बनाई जाए, शरबतें पिलाए जाए, खिचड़े खिलाए जाए और बड़े भाई की तारीख आए तो लोगों को पता न हो, बड़े भाई का एक दिन न मनाया जाए। ये आखिरकार वजह क्या है? क्या फातिमा ने उनको पसंद नहीं किया था? अरे सैयदाए कायनात तो वो थी कि दोनों भाइयों के लिए तड़प जाती थी। मुस्तफा वो थे कि हसन मुजतबा के लिए भी खुतबा छोड़ देते थे। नमाज की हालत में हसन मुजतबा सवार हो जाए तो मुस्तफा सर न उठाते थे। मुस्तफा के कांधों पे, कांधे मुस्तफा के सवार है हसन मुजतबा। राकीबे दो से मुस्तफा का लकब दिया गया है कि मुस्तफा के कंधों के सवार, मोहरे नबूवत के सवार। मोहरे नबूवत जो है ना मुस्तफा की पुश्त पे, उसका भी कोई सवार है तो हसन मुजतबा है। मगर वजह क्या है कि आज तारीख नहीं बताई जाती है। आपको नहीं बताया जाएगा कि इनकी शहादत कैसे हुई और कब हुई। जानते हो इसकी वजह यही है कि बनु उमैया के खानदान की धज्जियां उड़ जाएगी, फिर बनु उमैया के खानदान के करतूत सामने आ जाएंगे। और हम ये दावे से कह रहे हैं जिम्मेदारी के साथ कि कोई माइका लाल ईमानदारी के साथ बता दे हसन मुजतबा की शहादत, जिक्र करे हसन मुजतबा का, सारा इस्लाम समझ में आ जाएगा कौन सा इस्लाम दिया जा रहा है। तो इसी वजह से इमाम हसन मुजतबा का पूरा चैप्टर ही छुपा दिया गया है कि किसने इमाम हसन मुजतबा को शहीद किया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े बेटे हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर, हजरत हुज्र बिन अदी साहबी रसूल, हजरत ख्वाजा उवैसे करनी, हजरत मालिक बिन अश्तर, हजरत इमाम हसन मुजतबा, इन सब को कत्ल करने वाला एक ही इंसान है। मगर आज इन सब को छुपा दिया गया है, इन सब को छुपा दिया गया है कातिल को बेनकाब न करने के लिए। है अजीब दौर चला है यार, कातिल को भी कातिल नहीं कहा जाए।
कैसा इस्लाम सिखाया जा रहा है, कौन सा दीन सिखाया जा रहा है। हसन मुजतबा की 3 हिजरी को विलादत होती है। आका को कितना हसन मुजतबा से प्यार था, कितनी आका को उल्फत थी, कितनी सैयदा कायनात को उल्फत थी। और एक मर्तबा इमाम हुसैन पाक, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बचपन का आलम है, 2 या 3 साल की उम्र है, खेलते खेलते नखलिस्तानों में चले गए। आका और मौलाए कायनात एक गजवात, एक जंग के अंदर गए थे। हसन इमाम हुसैन पाक जो है खेलते खेलते नखलिस्तानों में चले गए, बागात में चले गए। एक जो है यहूदी, एक यहूदी इब्ने रफिया जो यहूदी था, इब्ने रबिया, उस यहूदी ने देखा कि बच्चा तन्हा है, इमाम हुसैन अकेले हैं, तो वो बे औलाद था। तो उसे ख्याल आया कोई देखने वाला नहीं है, चलो मैं इमाम हुसैन तो अभी 2-3 साल की उम्र है, इनको लेकर चला जाता हूँ, मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है। अब वो हुसैन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को अपने घर में ले गया और छुपा दिया। सैयदा कायनात परेशान है कि मेरा शहजादा कहाँ है। और उस एक दिन के अंदर आप 70 मर्तबा दहलीज पे आई थी, दरवाजे पे आई थी कि कोई बाहर नजर आए तो भेजू, मेरा हुसैन कहाँ है, मेरे हुसैन को ढूंढ के आए। और इमाम हसन और इमाम हुसैन में 7 महीने का फर्क है उम्र में, कितने 7 महीने का फर्क है। और ये इमाम हुसैन अपनी माँ के शिकम के अंदर 6 महीना रहे हैं इमाम हसन की विलादत के बाद। और ये बहुत बड़ी आपकी करामत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये दर्जा आगे पैगंबरों में हजरत यहिया अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। हजरत जकरिया के बेटे नबी थे, बेटा भी नबी है, मगर माँ के शिकम के अंदर 6 महीना रहे हैं, वो नबी थे। ये नवासे रसूल है। जो चीजें नबियों में पाई जा रही है वो मुस्तफा के घर में पाई जा रही है, ये नवासे रसूल है। तो 7 महीने का डिफरेंस है, फर्क है दोनों भाइयों के दरमियान। अब इमाम हुसैन को वो शमून इब्ने रबिया यहूदी ले गया है, अपने घर में छुपा दिया है। सैयदा कायनात शाम तक इंतजार करती रही, सुबह की बात है, असर का वक्त हो गया। अब सैयदा कायनात, माँ तो माँ होती है ना, और सैयदा कायनात जैसी माँ है, हमारी माँ हमारे लिए तड़प जाती है। 1 घंटा औलाद, 2 साल का बच्चा कहीं नजर ना आए तो थोड़ी देर के अंदर माँ का दिमाग काम करने बंद हो जाता है। ये तो सैयदा कायनात है, सुबह से इमाम हुसैन चले गए हैं, असर हो गई, अभी तक पता नहीं है मेरा शहजादा कहाँ गया है। और मौलाए कायनात और आका तो जंग पर गए हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है कि किसी को ढूंढने के लिए भेजे कि इमाम हुसैन कहाँ गए हैं। आपने इमाम हसन मुजतबा को कहा कि बेटा जाओ अपने भाई को ढूंढ कर लाओ। क्या कहा? जाओ भाई अपने भाई को ढूंढ कर लाओ, मेरे शहजादे जाओ अपने भाई को ढूंढ कर लाओ। अब इमाम हसन 3-3.5 साल की उम्र इमाम हसन की है। ये उम्र क्या उम्र होती है। अब इमाम हसन का मकाम देखिएगा, इमाम हसन की शान क्या है। आप गए नखलिस्तानों में, आवाज दे रहे हैं, ए नाना की आंखों के चैन, ए फातिमा की आंखों के चैन, ए भाई के दिल के टुकड़े, हुसैन तुम कहाँ हो, माँ परेशान है तुम्हारे लिए, तुम सुबह से नजर नहीं आ रहे हो, ए मेरे भाई तुम कहाँ हो, भाई ढूंढने के लिए चला है। हर तरफ इमाम हुसैन को ढूंढते हैं, मगर कहीं इमाम हुसैन नजर नहीं आते, कहीं इमाम हुसैन दिखते नहीं है। उसी अशना में एक हिरनी आती है इमाम हसन मुजतबा के सामने। इमाम हसन को जानना हो ना, तो इमाम हसन के बारे में जो हुजूर ने फरमाया है ना, और जो खुद इमाम हुसैन ने फरमाया है, वो फरामीन देखो, फिर इमाम हसन की शान समझ में आएगी। वो हिरनी आई इमाम हसन मुजतबा के सामने, आकर कहा अस्सलामु अलैका या नवासा रसूल। हिरनी के मुंह में जबान आ गई, सलाम कहा तो इमाम हसन मुजतबा ने कहा, ए हिरनी मेरा भाई कहाँ है हुसैन, आपका तो बचपना है और आप जानवर से सवाल कर रहे हैं, हिरनी से सवाल कर रहे हैं। ए हिरनी बता मेरा भाई हुसैन कहाँ है। अगर आदमी से पूछा जाता तो बता भी देता, अभी जानवर से सवाल करना, हिरनी से सवाल करना। मगर ये इमाम हसन का जहन देखो, आपकी वो सोचो समझ देखो कि आप इंसानों से काम नहीं ले रहे हैं, आपने काम लिया है तो जानवरों से, जानवरों तक को जबान मिल गई है और जानवर तक आपको पहचानते हैं। इमाम हसन ने मुझे तबाह ने सवाल किया, ए हिरनी मेरा भाई हुसैन कहाँ है, ए हिरनी मेरा भाई हुसैन कहाँ है। अल्लाह ने फौरन हिरनी को जबान अता कर दी और हिरनी ने कहा, ए मेरे आका आपका छोटा भाई इब्ने रबिया यहूदी के घर में है, वो यहूदी ने अपने घर में छुपाया है, आप वहां तशरीफ ले जाइए और अपने भाई को ले आइए। एक हिरनी बता रही है इमाम हसन मुजतबा सवाल करे तो जानवर तक जवाब देने पे मजबूर हो जाए, उसे हम अपनी जुबान में हसन मुजतबा कहते हैं।
उसे जो है हम अपनी जबान में हसन मुजतबा कहते हैं। वो शान है नवासा रसूल की। अब इमाम हसन मुजतबा सीधे पहुंचे इब्ने रबिया यहूदी के दरबार में। जाकर आपने दरवाजा खटखटाया और कहा कि यहूदी, मेरे भाई को बाहर निकाल, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। मेरे भाई को तूने कहाँ छुपाया है? यहूदी बाहर आया, आकर पूछा, कौन हो तुम और किसकी बात कर रहे हो? कहा, मेरा भाई अंदर हुसैन है तेरे घर में, उसको बाहर निकाल, मैं लेने के लिए आया हूँ जो तूने छुपा दिया है, वरना मैं मेरी माँ फातिमा से कह दूंगा कि अगर उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए तो पूरी सरजमीन पे यहूद में से कोई इंसान बाकी न रहेगा, कोई यहूदी नस्ल खत्म हो जाएगी। मैं अगर मेरे नाना से मैंने कह दिया, उन्होंने रब की बारगाह में लब हिला दिए तो यहूदी कोई जिंदा न रहेगा। अगर मैंने मेरे बाबा से कह दिया और उन्होंने अपनी तलवार को अगर उठा दिया तो सारे यहूदियों का कत्लेआम हो जाएगा। तू जानता है हुसैन कौन है? मैं किन का बेटा हूँ, मैं किन का नवासा हूँ, ये मेरा भाई हुसैन है। तो यहूदी भी सोच में पड़ गया कि ये 3 साल की उम्र है और ये बेटा, ये बच्चा ऐसा प्यारा खुतबा दे रहा है, ऐसी प्यारी तकरीर कर रहा है, ऐसी प्यारी बात कर रहा है। 3 साल के बच्चे को क्या खबर होती है कौन मुस्तफा है, कौन फातिमा है, कौन अली है? मगर परवरिश ही वहां हो रही है। इनकी परवरिश ही ऐसे घराने में हो रही है, परवरिश ही ऐसी गोद में हो रही है कि आंख खोले तो मुस्तफा का चेहरा हो, दूध पिए तो सैयदा कायनात का दूध हो, अगर लड़कपन में बहादुरी की बातें सुने तो अली हैदर के तज़किरे सुनाए जा रहे हो, है? वहां परवरिश हो रही है। यहूदी ने कहा कि तुम किन के बेटे हो, तुम्हारी माँ कौन है, जरा तुम्हारी माँ के बारे में तो बताओ। इमाम हसन मुजतबा अपनी माँ की शान सुनाते हैं। सुनो, मेरी माँ का लक़ब है सैयदतुन निसाउल आलमीन, जो शहजादी मुस्तफा है, उनकी कोई दुआ रब टालता नहीं है, हाथ उठा दे तो फौरन रब कबूल फरमा लेता है। मेरी माँ की ये ताकत है, ऐसी खातून अल्लाह ने कोई बनाई नहीं है। मेरी माँ बच्चे को पैदा भी करे और थोड़ी देर के बाद नमाज भी अदा फरमाए। 330 दिन लगातार खुदा की इबादत करने वाली मेरी माँ एक है। ये माँ की शान सुनाई तो यहूदी सोच में पड़ गया। इसने कहा, अच्छा अब अपने बाबा के बारे में बता दीजिए। तो इमाम हसन मुजतबा ने फरमाया, अरे मेरा बाबा वो है, मेरा बाबा वो है जब जंग में तलवार चलाता हो तो आसमान पे इसकी बहादुरी के नारे फरिश्ते लगाते हो। मेरा बाबा वो है कि जिनके सामने कोई दुश्मन आ जाए तो जिंदा वापस ना आए। मेरा बाबा वो है जिस जंग में जाए तो इस्लाम की शमा को रोशन कर दे। मेरे बाबा की ये शान है। यहूदी ने कहा, अब जरा अपने नाना का भी जो है तज़किरा परिचय करा दो, तुम्हारे नाना की क्या शान है। इमाम हसन मुजतबा बताते हैं, मेरे नाना नबियों के सुल्तान है, मेरे नाना के कदम के बोसे अर्शे पाक लेता है, मेरे नाना को अल्लाह ने अपने दरबार में बुला करके दीदार कराया है, खुद खुदा का दीदार मेरे मुस्तफा करके आए हैं। मेरे मुस्तफा की ये शान है, जिधर देखते मेरे मुस्तफा जिधर देखते इस्लाम फैलता चला जाता था। ये मुस्तफा की शान है, आपने जुल्मत को खत्म किया है, जालिमों का निस्तो नाबूद किया है। ये सारी चीजें बताई, समूनी यहूदी का दिल तड़प कर रह गया। और फिर इमाम हसन मुजतबा ने फरमाया, ऐ समूनी यहूदी, मैं तुझे इस्लाम की दावत पेश करता हूँ, यहूदी मजहब को छोड़ करके मुसलमान बन जा। आपकी जबान से निकला हुआ जुमला था कि फौरन यहूदी ने कलमा पढ़ लिया और आपके कदमों में गिर गया। ये हसन मुजतबा है। 3 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में जो इस्लाम फैला है उसे हसन मुजतबा कहा जाता है। आज लोगों ने भुला दिया है, जानता ही नहीं है कोई इमाम हसन मुजतबा की सीरत क्या है। बस बचपन के 2 वाकयात सुन लिए, फिर बात ही खत्म। कौन इमाम हसन मुजतबा है, कब इनका दीन है, कब इनकी तारीख है, क्या ये हमारा फरीजा नहीं है, क्या ये हमारा हक नहीं है? हम इस तरीके के उम्मती है, एक नवासे को याद करे, एक नवासे को भुला दे। हालांकि दोनों नवासे के मकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि मुस्तफा फरमाते हैं दोनों के बारे में कि हसन और हुसैन मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। क्या फरमाते हैं? हसन और हुसैन मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। ये शान है। फिर उस यहूदी ने कलमा पढ़ लिया, इमाम हसन मुजतबा के हवाले इमाम हुसैन को किया और हीरे जवेरा
ज़वेरात इनकी कदमों में निछावर किए और फिर कहा कि मैं तुम्हारी वालिदा की बारगाह में आना चाहता हूँ। अब इमाम हसन मुज्तबा अपने अपने छोटे हाथों से छोटे भाई के छोटे बाजुओं को पकड़ रहे हैं और कहा चलो भाई, माँ इंतजार कर रही है। भाई को लेकर घर पहुंचते हैं, सैयदा कायनात की बारगाह में जाते हैं। माँ ने कहा बेटा कहाँ था, किसी ने तुम्हें परेशान किया, किसी ने तुम्हें तकलीफ दी? तो इमाम हुसैन ने अर्ज की ना माँ, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया है। जो उठा के ले गया था वो बहुत बेहतरीन खाने खिला रहा था, मुझे दूध पिला रहा था, खजूरें पेश कर रहा था, एक औलाद की तरीके से मुझे रख रहा था। हालांकि वो कौन था मैं जानता नहीं था, मगर मेरी बड़ी खिदमत कर रहा था। शायद मुझे ऐसा लगा कि इसके यहाँ कोई औलाद नहीं है, तो ये इसे खुशी हुई है कि इसके यहाँ बेटा आ गया है, इसलिए वो मुझे तरह तरह के कपड़े पहनाता था, तरह तरह के खाने खिलाता था। ए माँ, उसने मुझे परेशान नहीं किया है। दूसरे दिन यहूदी 70,000 यहूदियों को लेकर के सैयदा कायनात की बारगाह में आया और दहलीज़े फातिमा ज़हरा पे, फातिमा ज़हरा सैयदा कायनात की दहली पे उसने अपनी सफेद दाढ़ी को रगड़ा और रगड़ करके कहा, ए शहजादी मुस्तफा, मैंने तुम्हारे बेटे को, शहजादे को सुबह से शाम तक अपने घर में रखा। हालांकि मैंने दुख परेशानी नहीं पहुंचाई है, मगर आप उनको अपने घर में रखा। तुम्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, तुम्हें बड़ा इंतजार करना पड़ा है। मैं तुम्हारी बारगाह में माफी का तलबगार हूँ और माफी के लिए आया हूँ। कहे शहजादी रसूल, मुझे माफ कर दे, इसलिए कि हुसैन पाक को मैंने सुबह से शाम तक तुम्हारी नजरों से दूर किया था। मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ। फातिमा ने कहा, ए यहूदी, मैंने अपने हिस्से का तुम्हें माफी दे दी है, अपने हिस्से का हक तुम्हें माफ कर दिया है, मगर इन पर इनके बाबा अलीजुल मुर्तजा का हक है। जाओ और इनसे माफी भी मांग लो। क्या कहा? जाओ और इनसे भी माफी मांग लो। आज जो यजीदियों ने इमाम अली मकाम के खानदान को शहीद किया है, मैदान महशर में क्या मुंह लेकर आएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? एक ये जो यहूदी जिसने कलमा भी पढ़ लिया, मुसलमान भी हो गया और हुसैन पाक को सुबह से शाम तक बगैर तकलीफ के अपने घर में रखा, बगैर तकलीफ के, बगैर तकलीफ दिए हुए, बगैर कोई अजियत पहुंचाए हुए अपने घर में रखा, खिदमत करता रहा। फिर भी अंदाजा लगाइए, सैयदा कायनात के दरवाजे पे आया, माफिया मांग रहा है। फातिमा ने कहा, मैंने अपने हिस्से की माफी दे दी है, मगर इनके बाबा की बारगाह में जाओ। अब वो यहूदी मौलाए कायनात की बारगाह में आया, आकर कहा, वाह मौलाए कायनात, आपके शहजादे को मैंने कोई तकलीफ नहीं दी है, मगर मैंने सुबह से शाम तक अपने घर में रखा, मैं इसलिए माफी मांगने आया हूँ। अब मौलाए कायनात ने फरमाया, मैं अपने हिस्से की माफी तुझे देता हूँ और माफ करता हूँ, मगर इन पर इनके नाना का हक है। क्या कहा? इन पर इनके नाना का हक है, जाओ नाना की बारगाह में जाकर माफी तलब करो। अब वो यहूदी हुजूर की बारगाह में आता है, आकर कहता, या मुस्तफा, मैंने आपका दीन कबूल कर लिया है, आपका कलमा पढ़ लिया है, मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपके नवासे को अपने घर में रखा है, बगैर तकलीफ पहुंचाए, बगैर अजियत पहुंचाए, शाम तक उसको अपने घर में रखा, उनकी खिदमत भी करता रहा, मगर या रसूलल्लाह, आपकी इजाजत के बगैर, इनके माँ बाप की इजाजत के बगैर मैंने शहजादे को अपने घर में रख लिया था, इसकी मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ। मुस्तफा ने फरमाया, ए यहूदी, मैंने अपने हिस्से का तुम्हें माफ कर दिया है, अपने हक तुम्हें माफ कर दिया है, मगर ये अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। अब जा, अल्लाह की बारगाह में चला जा और अल्लाह से माफी तलब कर ले। मैं कहना चाहता हूँ, एक शहजादे को बगैर तकलीफ पहुंचाए सुबह से शाम तक अपने घर में रखा, कसूर कोई नहीं है, कसूर ये है कि माँ से शहजादे को दूर किया, माफिया मांगता फिर रहा है, सैयदा कायनात की दहलीज पे सफेद दाढ़ी रगड़ता है, अलीगुल मुर्तजा की बारगाह में माफिया मांगता है, हुसैन की मुस्तफा की बारगाह में हुसैन के लिए माफिया मांगता है। आका फरमा रहे हैं, ये यहूदी जंगल में चला जा, अल्लाह की इबादत में लग जा, और जब खुदा माफ करे तब समझ लेना तुझे माफी मिली है। अब वो जंगल में चला जाता है और 17 दिन तक सजदे में पड़ा रहता है। 17 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को भेजता है और मुस्तफा को पैगाम देता है, या रसूलुल्लाह, अब उस यहूदी को कह दीजिए जो 17 दिनों से सजदे में पड़ा हुआ है, अल्लाह ने 17 दिनों के बाद उसे माफ फरमा दिया है। आप मकाम समझे हसनैन
करीमैन का क्या मकाम है? वो यहूदी का कोई कसूर नहीं था, सिर्फ इतना कि सैयद कायनात से उनके बेटे को दूर रखा है। कितनी बड़ी सजा दी गई है। अब जो लोग इनको शहीद करें, इन पे जुल्म करें, उनका आलम क्या होगा, उनका अंदाजा क्या होगा। और मौलवी आज ये कहे कि वो माज़अल्लाह मुसलमान है। अरे ऐसों को मुसलमान कहा जाए जो जुल्म करे, वो जालिम है। इस्लाम से उनका कोई वास्ता नहीं है, दीन मोहम्मदी से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जो भी हुसैन ने इंसानियत का सबक दिया है। अरे हुसैन तो वो है जिनके दरबार में दुश्मन आते थे तो हुसैन ने कभी बगैर खिलाए पिलाए भेजा नहीं है। हुसैनी मजहब तो ये है हर एक का ख्याल किया जाए, हर एक की हिफाजत की जाए, हर एक के लिए दिल में दर्द पैदा किया जाए। यजीदियों की तरीके से थोड़ा हुसैनी मजहब है, हुसैनी दीन है। तो यजीदियों ने जो इन पर जुल्म किया है, ये मैदान महशर में क्या मुंह दिखाएंगे, इनकी हालत क्या होगी। लोग आज इन्हें मुसलमान कहते हैं कि इन्हें मुसलमान, इन्हें जालिम न कहा जाए, मुश्रिक न कहा जाए, इन्हें जहन्नुमी न कहा जाए, इन्हें लानती न कहा जाए। इन्होंने बाकी ही क्या रखा है जुल्म करने में। ये लानत के हकदार तो वैसे भी है ही, और कयामत तक के लिए मोमिनों की लानत इन पर है, अल्लाह व रसूल की लानत इन पर है। तो इमाम हसन मुजतबा की वो शान है। आका खुतबा दे रहे थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक मस्जिद में आए, छोटी छोटी उम्र है, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, आते हैं बारगाह रसूल के अंदर। आका खुतबा दे रहे हैं, जुमा का खुतबा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जुमा का खुतबा दे रहे हैं। आज लोग ये कह देते हैं कि मुहर्रम में ताजियादारी नहीं करना चाहिए, मुहर्रम में ये चीज नहीं करना चाहिए। आका क्या कर रहे हैं? आका जुमा में खुतबा पढ़ते हुए, जो खुतबा वाजिब है, वो खुतबा पढ़ते हुए आप खुतबे को छोड़ देते हैं। किन के लिए? हसन और हुसैन के लिए। किन के लिए छोड़ देते हैं? हसन और हुसैन के लिए। तो मोहब्बत हसनैन करीमैन वो है कि हसन और हुसैन से बढ़कर हमारे दिल में कोई चीज नहीं है। ये बंदा जब इस मकाम पे पहुंच जाए ना, फिर बंदे को मोमिन कहा जाता है। मुस्तफा ने ये प्रैक्टिकल करके बता दिया है। मौलवी सुना रहा है, मुस्तफा ने करके बताया है। क्या है लोगों, ये देखो मैं खुद कर रहा हूँ। हसनैन करीमैन के लिए खुतबा छोड़ रहा हूँ, हसनैन करीमैन के लिए सजदे को लंबा कर रहा हूँ। वो फर्ज नमाज है जिसमें एक शराइ छूट जाए, एक फराइज छूट जाए तो नमाज नहीं होती है। मुस्तफा आधे घंटे तक सजदे लंबा दे, मुस्तफा रुकू में लंबे हो जाए। मुस्तफा जब हसन मुजतबा आका नमाज पढ़ते तो दोनों पैरों के बीच में हसन मुजतबा निकलते थे और आका साथ रुकू में रुक जाया करते थे। ये नमाज फर्ज नमाज के अंदर। और मुस्तफा फिर भी उनकी अजमत बता रहे हैं। उनको इतनी तकलीफ नहीं दी जा रही है कि मैं नमाज में रुकू से खड़ा हो जाऊंगा और मेरा शहजादा गिर जाएगा। मेरा शहजादा गिर रहा है तो मैं खुतबा छोड़ करके उनको पकड़ लूं। आप सहाबा को दिखाते थे अल्लाह की बारगाह में हसनैन करीमैन को गोद में लेकर अल्लाह की बारगाह में आप ये दुआ करते थे, ए अल्लाह हाउलाई अहलु बैती, ये मेरी अहले बैत है, मैं इससे मोहब्बत रखता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। क्या खुदा से कहते थे मुस्तफा, ये अल्लाह ये मेरी अहले बैत है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे ये अल्लाह उससे भी मोहब्बत करना। क्या कहा? जो इनसे मोहब्बत करे ये अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत करना। तो ये हसन मुजतबा का मकाम है, ये हसन मुजतबा की शान है। मगर आज हसन मुजतबा के हवाले से सारा चैप्टर बंद कर दिया गया है, छुपा दिया गया है। कोई हसन मुजतबा के हवाले से बताता ही नहीं है। आप पूछो अपने इम्मा से, पूछो अपने इमामों से, पूछो कि भाई हसन मुजतबा की तारीख शहादत क्या है, इनकी शहादत किस तरीके से हुई। क्या यजीद तक ही महदूद है? नहीं, यजीद नहीं है सिर्फ जालिम, गुनेगार सिर्फ यजीद नहीं है। अरे यजीद को तो जालिम बनाया गया है, यजीद को तो गुनेगार बनाया गया है। बनाने वाले कौन है? बनाया किसने है यजीद को जालिम? जरा वो तारीख भी पढ़ के तो बताओ, तब फिर पता चले कि तुम कितनी ईमानदारी के साथ अहले बैत से वफा निभा रहे हो, कितनी ईमानदारी के साथ अहले बैत से मोहब्बत कर रहे हो। ये थोड़ी है कि यजीद माँ के पेट से जालिम पैदा हुआ है। यजीद माँ के पेट से जालिम पैदा नहीं हुआ है, यजीद को जालिम बनाया गया है, यजीद को गुनहगार बनाया गया है। वजह क्या है? बनाने वाले बहुत बड़े पीछे पीछे हाथ है। क्या है? बनाने के लिए बहुत बड़े पीछे पीछे यजीद के सपोर्ट में बहुत बड़े बड़े लोग यजीद के सपोर्ट में थे। ये करबला ऐसे ही वजूद में नहीं आई है, करबला का मोरिका ऐसे ही नहीं बना है। अगर वो तारीख याद सुनाई जाए तो ये इस्लाम ऐसा इस्लाम है कि मौलवी तुमको सुन्नियत से ही निकाल देगा। खानदान अहले बैत की अगर तारीफ ईमानदारी से करो तो आपको इस्लाम से निकाल दिया जाता है।
आपको सुन्नियत से निकाल दिया जाता है। अजीब किस्म का दीन सिखाया जा रहा है, अजीब किस्म का मजहब सिखाया जा रहा है, अजीब किस्म की शरीयत सिखाई जा रही है। ऐसा लगता है जैसे शरीयत इनके बाप दादा की हो, लेके बैठ गए, जो चीज जायज वो जायज, जो चीज हराम वो हराम। इमाम हसन मुजतबा की तारीख शहादत मनाना तो इन लोगों के नजदीक ये है कि उसमें इत्तेफाकी है, उसको न खोला जाए। अरे बंदे, तुम 4 खलीफाओं के दिन मना रहे हो, मौलाए कायनात, उस्माने गनी, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत अबू बकर, चारों खलीफाओं के दिन मना रहे हो, उर्स मना रहे हो, मौलाए कायनात का भी मना रहे हो, इनकी शहादतें भी बता रहे हो, इनकी फजीलतें भी बता रहे हो, इनकी कुर्बानियां भी बता रहे हो, तो 4 की बजाय खलीफा तो 5 है। तो 5वें खलीफे की तुम क्यों कुछ नहीं बताते? फिर 5वें खलीफे की सीरत क्यों नहीं बताते? इनकी विलादत, इनकी शहादत क्यों नहीं बताते? जानते हो वजह क्या है? वजह यही है कि यजीद के बाप दादाओं के करतूत खुल जाएंगे। क्या वजह है? यजीद के बाप दादाओं के करतूत खुल जाएंगे, उनकी सारी धज्जियां उड़ जाएंगी। इस वजह से ये सारे चैप्टर को बंद कर दिया गया है। हम दावे से कह रहे हैं, आप किताबें खोलो, हदीसें पढ़ो, देखो उनकी शहादत क्या है, उनकी तारीख कब है, मगर लोग नहीं बताते। और ये उम्मत का भी अजीब अजीब मामला है। इमाम हुसैन के दिन मनाने पे आ जाए तो 10-10 दिन तक जलसे करती है। इमाम हसन की बात आए तो एक दिन जिक्र करने के लिए उम्मत तैयार नहीं है। उम्मत भी किस राह पे जा रही है? कौन सी राह पे? जरा पूछो अपने रहबरों से कि भाई इनका दीन क्या है? क्या हमारा ये हक नहीं है कि इमाम हसन के दिन मनाए? ये तारीख खोली जाए, ये सारी चीजें खोलो। जब ये खुल के सामने आएगी तो आपको पता चलेगा कि अभी तक हमने 60 बरस जहां गुजारे ना, वो गुमराहियत में गुजारे हैं। अब जाके मैं सही दीन पे आया हूँ, सही मजहब पे आया हूँ। तो इमाम हसन मुजतबा की वो शान मुबारका है। आका की बारगाह में आते तो आका नमाज इनके लिए लंबी कर देते, आका खुतबा कर देते। इमाम हुसैन की वो शान है। एक इंसान आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हिरन का शिकार करके, क्या है, हिरन का शिकार करके हुजूर की बारगाह में आया, और हुजूर की बारगाह में उसने हिरन के बच्चे को दिया। और ये याद रहे, मजहब इस्लाम वो है, मुस्तफा ने हिरन का शिकार जायज नहीं दिया है। जो भी बंदे कहीं भी किसी का कोई बंदा अगर करता भी हो तो याद रहे, मुस्तफा ने ये जुल्म किसी पे जायज नहीं दिया है। और वाकयात बेशुमार है। एक शिकारी ने जब हिरन को पकड़ लिया था ना, और जाल में हिरन फंस गई थी, और वो हिरन रोकर मुस्तफा से फरियाद कर रही थी। आका ने उस जो है शिकारी को कह दिया था कि ये शिकारी, इस हिरन को छोड़ दो। कहा क्यों? ये हिरन कह रही है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनको दूध पिला के वापस आ जाती हूँ। या रसूलल्लाह, मुझे इतना वक्त दिला दीजिए कि मैं दूध पिला के मेरे बच्चों को वापस आ जाऊं, मेरे बच्चे भूखे हैं। फिर ये शिकारी चाहे मुझे मार दे, मगर मैं मेरे बच्चों को दूध पिला दूं। मुस्तफा ने कहा था, ए शिकारी, इसे आजाद फरमा दे, ए शिकारी, इसे आजाद फरमा दे। तो शिकारी ने कहा था, या रसूलल्लाह, ये हिरनी वापस आएगी, इसकी जिम्मेदारी क्या है? आका ने कहा था, मैं इसका जामीन हूँ। क्या कहा था? मैं इसका जामीन हूँ। ये हिरनी ने मोहम्मद से वादा किया है, वापस आएगी हिरनी। हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला करके वापस आई थी। ये शिकार हमारे लिए ममनू है, समझे? तो कोई ये ध्यान रखिएगा, ये मोहम्मदी मजहब ही नहीं है, ये मोहम्मदी मजहब ही नहीं है। आज ऐसी ऐसी चीजें लोगों को बताई जाती है जो सुन्नत न हो। आपको भी बताया गया होगा, गोश्त खाना सुन्नत है, दूधी खाना सुन्नत है, फला सब्जी खाना सुन्नत है। अब आप एक मेरे जुमले से अंदाजा लगा लीजिए, मुस्तफा की उम्र मुबारक 63 साल 6 माह और 4 दिन हुई है, ठीक है। मुस्तफा का वजन और मुस्तफा ने जो अनाज खाया है वो हदीसों में है कि 63 साल 6 माह और 4 दिन की उम्र में मुस्तफा ने सिर्फ 60 किलो अनाज खाया है। कितना कितना अनाज खाया है? 60 किलो अनाज खाया है मुस्तफा ने। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आका क्या खाते होंगे और क्या सुन्नत होगा आका का। ये आज दीन दूसरा सिखाया जा रहा है, दूसरा मजहब सिखाया जा रहा है। इस गुमराहियत से निकलना चाहते हो ना, अपने पीरों की बारगाह में चले जाओ, इनकी सोहबत में रहने लगो, औलिया अल्लाह की खानकाहों से वाबस्ता हो जाओ, आपको समझ आ जाएगा दीन क्या है। तो मुस्तफा का मजहब वो है। एक शिकारी हिरनी का बच्चा लेकर आया, आका की बारगाह में इसने पेश किया, पेश करके कहा, या रसूलल्लाह, ये आपके बेटे के लिए लाया हूँ, उनका बचपना है, वो हिरनी के बच्चे से खेलते रहे। अब इमाम हसन मुजतबा आका की बारगाह में हाजिर थे। आका ने वो बच्चा इमाम हसन मुजतबा को दिया कि जाओ बेटा, इस बच्चे से खेलो। अब इमाम हसन मुजतबा हिरनी के बच्चे से खेल रहे हैं। इमाम हुसैन आ गए। जब इमाम हुसैन आए तो आकर कहा कि या नाना, मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए। क्या कहा? मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए खेलने के लिए, मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए। आका ने फरमाया, बेटा, एक शिकारी आया था,
मेरा शहजादे वो दे गया, इससे दोनों भाई खेलते रहो। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, क्योंकि हुसैन तो वो हुसैन है कि हुसैन को आज तक समझा ही नहीं है? हुसैन तो वो है जिसे समझा ही नहीं है। इमाम अली मकाम ने कहा नहीं आका, नहीं नाना, मुझे भी बच्चा चाहिए। और मैं कहता हूँ ईमान व अकीदा अगर जानना हो और पहचानना हो तो हुसैन से पूछ लो। अरे हुसैन का बचपना है, मगर हुसैन जानते हैं मैं मुस्तफा की बारगाह में अभी सवाल करूंगा तो अभी मेरा सवाल पूरा किया जाएगा। आय हाय, ये हुसैन के बचपन का ईमान है। मेरे नाना की बारगाह में अभी मैं मांग रहा हूं तो अभी मुझे मिल जाएगा। ये हुसैन की परवरिश का नतीजा है कि जिसने हुसैन को ऐसा बनाया है कि आका की बारगाह में मांगो तो कम न मांगना, मुस्तफा का इख्तियार दोनों जहां पे है, जो चीज मांगो मुस्तफा की बारगाह से मिल जाएगी। अब हुसैन जिद कर रहे हैं आका की बारगाह में। इतनी देर में हिरनी खुद अपने दूसरे बेटे को लेकर आई। इतनी देर में हिरनी खुद दूसरे बेटे को लेकर आका की बारगाह में आई। आका, हुसैन को रोने न दीजिए, मैं मुझसे हुसैन का रोना देखा नहीं जाता है। ये लीजिए मेरा दूसरा बेटा है, ये हुसैन को दे दीजिए। क्या कहा? ये हुसैन को दे दीजिए। अब अंदाजा तो लगा लिए जानवर तक इनसे अकीदत रखते थे, जानवरों ने इनके मकाम को पहचाना है। इंसान आज कैसा जानवर से भी बदतर इंसान हो गया है, जिसे इनके मकाम और इनके मर्तबा, इनकी अजमत से इंसान को पता नहीं है। इनकी तारीखें भुलाने पे तुले हुए हैं। ये करबला की दास्तान 2 दिन में सुनने वाली दास्तान नहीं है। मैंने पहले भी कहा, ये तज़किरे अगर पूरा महीना भी करो ना तो ये दास्तान खत्म नहीं होगी। इमाम हुसैन और इमाम हसन के हवाले से ये नहीं है कि इमाम हुसैन मदीना में निकले और करबला पहुंच गए, बस बात खत्म हो गई। ये करबला नहीं है। करबला 60 हिजरी में हुई है। कितनी हिजरी में? 60 हिजरी में हुई है। और 3 महीने का फासला मौलवी 3 दिन में सुना देता है, मगर करबला की तैयारी 55 हिजरी में की गई है। यानी करबला बनने से 5 साल पहले करबला की तैयारी की गई है। अब वहां से करबला सुनाई जाए, 3 महीने की करबला 3 दिन में सुनाई जाती है। 5 साल की करबला सुनने के लिए कितना वक्त चाहिए आप समझ सकते हैं। फिर जाके पूरी दास्तान बंदे के समझ में आती है, बंदे की समझ में दास्तान करबला कि ये कैसे हुई, किसने करबला की, किसने शुरुआत की है। आप 2 आदमी लड़ते हो तो ऐसे तो नहीं लड़ोगे ना भाई, है? आप ऐसे तो नहीं लड़ोगे। कोई आपको साथ दे रहा होगा, कोई आपके कानों में बकवास करता होगा, कोई आपको चढ़ा रहा होगा, कोई इस तरफ से साथ दे रहा होगा। ऐसे तो लड़ाई नहीं होती है ना। तो वैसा मामला ही करबला में हुआ है, वैसा मामला ही करबला में हुआ है। यजीद को जालिम किसी और ने बनाया है, यजीद को गुनहगार किसी और ने बनाया है, यजीद को तख्त पर भी किसी और ने बिठाया है। मगर लोग यहाँ कह देते हैं कि यजीद जबरदस्त तख्त पर बैठ गया। अरे यजीद तो जो है तख्त अभी फ्री नहीं हुआ था, तख्त खाली नहीं हुआ था, तख्त पे कोई और बैठा हुआ था और यजीद उससे 5 साल पहले ही तख्त पे बैठ गया था। तुम क्या बता रहे हो? तख्त खाली था और यजीद पे बैठ गए, यजीद बैठ गया। यजीद खाली था और नहीं बैठा है, यजीद तख्त पर कोई और बैठा हुआ था और 5 साल पहले यजीद तख्त पर बैठ गया था। तो यजीद को कोशिश करके तख्त पर बिठाया गया है, जानबूझकर खानदाने बनी हाशिम पे तलवारें चलाई गई है। और आज मौलवी कहता है कि उन जुल्म करने वालों को बुरा न कहा जाए। ये कौन सा दीन है भाई? ये कौन सा इस्लाम है? इमाम हसन मुजतबा का वो मकाम है, इमाम हुसैन पाक की वो शान है कि मुस्तफा का इनका रोना नहीं देखा जाता था। एक मर्तबा दोनों भाई चले गए बाग में, जाकर के लेट गए, एक दूसरे के गले में एक दूसरे का हाथ डालकर बाहों में, बाग में दोनों भाई लेट गए। और सैयदा कायनात ने हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज की, क्या है मेरे अब्बा है मेरे नाना दोनों शहजादे घर में है नहीं। माँ रो रही थी, सैयदा कायनात माँ रो रही थी, सैयदा कायनात मेरे शहजादे कहीं दिख नहीं रहे। आका ने कहा मेरी बेटी फिक्र न करो, अल्लाह उनका हिफाजत करने वाला है। और आपने हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह अगर वो खुशकी में है, जमीन पर है तो उनकी हिफाजत फरमा, अगर वो समंदर में है, पानी में है तो सही सलामत उन्हें घर भेज दे। इसी असना में जिब्रील आए और आकर कहा कि या रसूलल्लाह आप फिक्र न करें, दोनों शहजादे एक बाग में आराम फरमा रहे हैं और 2 फरिश्ते वहां उनकी हिफाजत पर मामूर है। फरिश्ते ने अपना पर नीचे बिछाया है, उस पर दोनों भाई सो रहे हैं, ऊपर से दूसरे फरिश्ते ने पर ढांप दिया है, दोनों भाई आराम कर रहे हैं। आका फौरन साहबा को साथ लेकर उस बाग में पहुंचे, देखा दोनों भाई एक दूसरे की बाहों में हाथ डाले हुए सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। आका ने दोनों भाइयों को उठाया, आका ने दोनों भाइयों को उठाया, फरिश्ते आका के साथ चल रहे हैं। आका आए और आका ने कहा ए अल्लाह ये मेरे नवासे
से है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे उससे भी अल्लाह मोहब्बत फरमा है। इतनी इतनी इनकी शान है, ये इनकी अजमत है। मगर आज उम्मत को क्या बताया जाता है? उम्मत का कोई कसूर नहीं है, उम्मत का कोई कसूर नहीं है। उम्मत ला इल्म है, ये चीजें जानती नहीं है। जो दीन दिया जा रहा है वही उम्मत दीन सीख रही है। मगर मेरी ये नसीहत है, मेरा आपसे ये कहना है, आपके पीराने इज़ाम जो खानदान अहले बैत से जुड़े हुए हैं उनके साथ हो जाओ, उनकी सोहबत में रह जाओ, और सबसे पहले दीन सीखो और बातें छोड़ो, दुनिया को एक तरफ रखो। सबसे पहले दीन सीखो। इनकी बारगाहों में, औलिया अल्लाह की बारगाहों में जाओ तो दीन मांगो, दुनिया को मांगना छोड़ दो। दुनिया तो अहले बैत के दर की खैरात है, अगर ये मिल गए तो दुनिया मिल जाएगी। इसीलिए तो मौलाए कायनात ने फरमाया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने जमाने में मौलाए कायनात का एक जुमला इरशाद फरमाया था। जब एक साहिल आया ना, साहिल ने आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इनकी बारगाह में आकर अर्ज की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुआ कर रहे तो साहिल ने कहा कि हुजूर, ये इंसान तो आपके लिए पैसों के लिए मोहब्बत करता है, इसका काम खत्म हो जाए तो ये चला जाता है, ये आपसे मोहब्बत नहीं करता है दिल से, ये अपने मतलब के लिए मोहब्बत करता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ओ साहिल, हमारा घराना, हम खानदान अहले बैत वो अहले बैत है, अगर दुनिया के लिए मोहब्बत की जाए तो अल्लाह दुनिया दे देता है, अगर आखिरत के लिए मोहब्बत की जाए तो अल्लाह आखिरत अता फरमा देता है। तो इनसे दुनिया तो वैसे ही इनके दरबार में मिल जाएगी। जरूरत यह है कि इनके सच्चे पक्के गुलाम बनो, इनकी अजमत जानो, इनकी हकीकत जानो। इनके कुरान तज़किरा कर रहा है, हदीसों में मुस्तफ़ा बता रहे हैं इनकी शान, और आज उन नवासों को बेदर्दी के साथ, बगैर कोई कसूर के, बगैर कोई वार के उन्हें जो है कत्ल किया गया, उन्हें शहीद किया गया। कोई कसूर नहीं है, इन्होंने कुछ किसी का नहीं बिगाड़ा है, मगर फिर भी इन पे जुल्मन, इनको जुल्म से के साथ शहीद किया गया, कत्ल किया गया। और आज वही जो जिन लोगों ने कत्ल किया है ना, उन्हीं का दीन आज मौलवी हमें सिखा रहे हैं। जरूरत है कि हर बंदा अहले बैत को जो है अपने दिल की आंखों से देखे, उनकी तारीख पढ़े, सूफिया किराम के नजदीक हो जाए, मजहब सूफिया को जाने समझे, फिर उसे हकीकतन दीन समझ में आएगा। तो इमाम हसन मुजतबा की 7 साल की उम्र मुबारक हुई, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। अब आका जब चले गए ना, तो हसन मुजतबा को वो याद आने लगा कि मुस्तफ़ा तो हसन मुजतबा और हुसैन पाक को कैसी मोहब्बत करते थे, कैसी मोहब्बत करते थे। एक चादर आका ओढ़ते, चादर के अंदर हसन होते, चादर के अंदर हुसैन होते। आका चादर को जो है अपने सीने पे ओढ़ा देते, आका चादर को अपने जिस्म पे ओढ़ा देते, और दोनों शहजादों से मोहब्बत करते। और कभी कभी याद आ जाता दास्तान करबला, मैदान करबला याद आ जाती, तो आका की आंखों से आंसू जारी हो जाते थे कि मेरे इस नवासे का ये मकाम है, मुस्तफ़ा हयात रहे। इमाम हसन और हुसैन की विलादत के बाद से जितने साल, तब तक मुस्तफ़ा ने सिर्फ अजमत हसनैन करीमैन बताई है, शान हसनैन करीमैन बताई है कि लोगों देखो, ये मेरे नवासों की शान है, ये मेरे नवासों की अजमत है, मेरे नवासों की शहादत ये मेरी शहादत है, मेरे नवासों की शहादत ये मेरी शहादत है। इनको गालियां देना, मुझे गालियां देना, इन पे जुल्म करना, मुझ पर जुल्म करना, इनसे मोहब्बत करना, मुझसे मोहब्बत करना, इनको नाराज करना, मुझे नाराज करना, मुझे नाराज करना, खुदा को नाराज करना। जिसने खुदा को नाराज किया वो जहन्नुम का हकदार हो गया, वो जो है जहन्नुम का हकदार हो गया। तो ये हसनैन करीमैन की शान है, मगर कोई नहीं बताएगा। इमाम हसन मुजतबा की शहादत है 28 सफर। कितनी तारीख है? 28 सफर। जानते हैं सफरुल मुजफ्फर का महीना आता है, उसकी 28 तारीख इमाम हसन मुजतबा की शहादत है। और इमाम हसन मुजतबा की शहादत में इंसानों का और यजीदियों का नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा बड़े बड़े हजरतों का हाथ है। क्या है? बड़े बड़े हजरतों की साजिश है। जिन्हें मौलवी हजरत कहते हैं ना, वो बड़े बड़े हजरत आपकी शहादत में शामिल है। अब उन हजरत की जन्म कुंडली न खोलने के लिए मौलवियों ने इमाम हसन की शहादत की तारीख बताना और बयान करना, जिक्र इमाम हसन ही को बंद कर दिया है, जिक्र इमाम हसन ही को बंद कर दिया है। क्योंकि इमाम हसन खलीफा राशिद थे। आप जिस कुर्सी पर बैठे थे, आपने कुर्सी को ऐसे ही नहीं छोड़ा है, आपने कुर्सी को ऐसे ही नहीं दे दिया है यजीद के अब्बा को, यूं ही नहीं दिया गया था, वो माहौल खड़ा कर दिया गया था, आपको परेशान इतना किया गया था। और जानते हो ना, जब एक खलीफा हो
अगर आज हमारे दौर में नबी का खलीफा या कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी वजीर हाजिर हो और उसके खिलाफ उठना या उसकी बेअत न करना, ये कुफ्र है। क्या है? ये कुफ्र है। इस्लाम से बंदा निकल जाएगा। तो उस वक्त मौलाए कायनात खलीफा है, उनकी बेअत करने की वजह से उनकी बेअत करने की बजाय उनके सामने तलवार लेकर आना और जंगे सिफीन का बनना, जंगे सिफीन का वाक़े होना और यजीद का सारा मंजर देखना। आप जानते हैं यजीद ने करबला में पानी बंद किया था, तो ये तरीका इसने कहां से सीखा था? नेजों पे उसने सर उठा लेते, तो ये तरीका कहां से सीखा था? जानते हैं ये सारी चीजें पहले जंगे सिफीन में बन चुकी है। कहां बन चुकी है? जंगे सिफीन में। जंगे सिफीन में कौन था? एक तरफ मौला कायनात इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत मौला अब्बास गाजी, हजरत मालिक बिन अस्तर, हजरत ख्वाजा उवैसे करनी, ये सारे मौला कायनात की तरफ थे। और एक तरफ था यजीद के अब्बा का लश्कर, 1 लाख का लश्कर। किसका? यजीद के अब्बा का लश्कर। ये मौला कायनात के सामने जंग करने के लिए आए थे। और जंगे सिफीन जो हुई वो इस बिना पर हुई। अब जंगे सिफीन में इन्होंने मौला कायनात के लश्कर पे पानी बंद किया था और यजीद ने करबला में वही किरदार दिखाया। जंगे सिफीन में मालिक बिन अस्तर का सर, साहबी रसूल जो थे, इनका सर नेजे पे उठाया गया, वही करबला में यजीद ने करके दिखाया। तो यजीद को गुनहगार बनाया गया है। यजीद के घर में बाकायदा शराब पी जा रही थी, यजीद के घर में बाकायदा रेशमी कपड़े पहने जाते थे और बाप दादाओं से ये चला आ रहा था। यजीद ने किया ऐसा नहीं है। तारीखें पढ़ो, हदीस की किताबें पढ़ो, सारी चीजें ली जाती है। मगर आज मौलवियों की आदत ये है, ऐसी इनकी जो है ना इंसाफी है, इतना इनका ईमान गिर चुका है, इनकी गैरत मर चुकी है कि इन्हें जो खाना अच्छा लगता है वही खाना खाया जाता है। जो खाना टेस्टी नहीं होता है या जो खाना अच्छा नहीं लगता है उसे छोड़ दिया जाता है। जो ठीक लगे वो रसूलुल्लाह की सुन्नत, जो ठीक न लगे वो चीज हराम। ऐसा इस्लाम आप आज उम्मत को बताया जा रहा है? ये तरीका सिखाया जा रहा है। अरे इमाम हुसैन जिनके पीछे नमाज के लिए खड़े हो जाए, इमाम हसन के पीछे इमाम हुसैन नमाज पढ़ते हो। अब इमाम हुसैन को आप मानते हो, जानते हो, अकीदत है, मोहब्बत है, इतना कुछ इमाम हुसैन के लिए करते हो। अब अंदाजा तो लगाओ, इमाम हुसैन जिनके हाथ में मुरीद बने उसे इमाम हसन कहा जाता है। अब इमाम हसन का कितना बड़ा मकाम होगा, कितनी अजमत होगी, कितनी शान होगी, मगर नहीं बताया जाता है। तो आपने कभी सोचा कि अगर बंदा कोई हक नहीं बताता है तो वजह क्या है? इमाम हसन का कोई कसूर नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि इमाम हसन ने कोई गलत या माज़अल्लाह, वो तो मासूम है, वो चीज हो ही नहीं सकती, वो तो नूर है। अल्लाह ने पाक ही ऐसा किया है, उनको मुकद्दस ही ऐसा किया है। इस तरफ तो कोई शक करने की गुंजाइश है ही नहीं, कोई शुबा करने की गुंजाइश है ही नहीं। शक कहाँ किया जाए? जो इनकी तारीखों को छुपा रहा है वहां शक किया जाए, वहां टटोला जाए कि यहाँ खानदान यजीद की मोहब्बत है या खानदान अहले बैत की मोहब्बत पाई जा रही है। और जहां खानदान अहले बैत की मोहब्बत होगी ना, वो हर चीज बताएगा। और जहां खानदान यजीद की मोहब्बत पाई जाएगी ना, वो सारी चीज छुपाते छुपाते फिर बताएगा। मुहर्रम का 2 दिन करबला सुना देगा, बात खत्म हो गई। 11 महीना कौन हुसैन कौन हसन किसी को पता नहीं है। मुहर्रम के 10 दिन आ गए, जिक्र करबला करो, 10 दिन इमाम हुसैन के नाम के जिक्र करो, सिर्फ इमाम हुसैन का 2 दिन। मौलवी पहले दिन से शुरू करेगा तो आपको बताएगा अल्लाह क्या है, वहदानियत क्या है, तौहीद क्या है। सारे 11 महीनों में, पूरे साल में उसे अल्लाह क्या है ये बताने का वक्त नहीं मिलता है, ये बताने का मौका नहीं मिलता है उसे। जैसे ही मुहर्रम शुरू, वो आपको बताना शुरू करेगा अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, सदाकत क्या है, अदालत क्या है, सखावत क्या है, शुजात क्या है। वो सारी चीजें वो मुहर्रम में बताएगा, ताकि 5-6 दिन निकल जाए इस बहाने से, और करबला में सिर्फ 2 ही दिन बताना पड़े, करबला खत्म हो जाए। आप पहले से सुनते आ रहे, आपको पता नहीं है, आप यही कहेंगे यही करबला है। अगर करबला पेश की जाए ना तो जहन जो है सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि इतने साल ये मौलवियों ने हमें क्या सिखाया है, कौन सी राह पे हमें अमल करने को कहा है, किस रास्ते पे हमने इन्होंने हमें ला करके खड़ा कर दिया है। तो वजह यह है कि 11 महीने पड़े हुए हैं भाई, जो जिक्र करना है करो। 10 दिन इमाम हुसैन पाक के नाम के 10 दिन है, तो इन्हीं के खानदान का जिक्र किया जाए और कोई जिक्र नहीं किया जाए। ये ईमानदारी नहीं है, ये ईमान मरा हुआ है। वो बंदा जो है, यजीद के खानदान की मोहब्बत जरूर उसके दिल में पाई जाएगी,
कभी वो बंदा ये जो है चमचागिरियां और ये बहाने करता है। तो इमाम हसन पाक की शहादत हुई तो आप उसमें देखो कि बड़े बड़े लोगों के किरदार है। आपने जो है फितना फसाद न फैले इस वजह से आपने तख्त ही छोड़ दिया था, आपने कुर्सी ही छोड़ दी थी कि भाई मुझे कुर्सी रखना ही नहीं है। वरना मौलाए कायनात की शहादत के बाद इमाम हसन मुजतबा तख्त पर बैठे और ये आका की खिलाफत के पांचवें खलीफा है। एक बात जहन में याद रखना, मैं 2 दिन से एक बात कह रहा हूं कि आका के 4 खलीफा नहीं है, आका के 5 खलीफा है। और अगर आपको भरोसा ना आए या मेरी बात सच्ची ना लगे तो आप अपने पीराने इज़ाम से या अपने इमामों से मौलवियों से पूछ सकते हैं आका के खलीफा 4 है या 5 है। वो अगर वो कहे कि 5 है तो फिर उससे पूछना कि 5वें के बारे में तुमने बताया क्यों नहीं है, 5वें खलीफे के बारे में कभी तुमने तकरीर क्यों नहीं की है, इनकी शहादत इनकी विलादत क्यों नहीं बताई है। तो फिर सारी बात समझ में आ जाएगी कि ये लोग क्यों नहीं बताते। वजह यही है, न मौलाए कायनात के बारे में बताएंगे, न हसन मुजतबा के बारे में बताएंगे, न इमाम हुसैन ही का तो जो खुला है, यजीद तो है ही। इन लोगों का मिशन और मकसद एक ही है, उम्मत इधर से उधर दौड़ती रहे, हम अपना घर चलाते रहे। जानते ना ये सब दाल रोटी का चक्कर हो रहा है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रजी अल्लाह तआला अन्हु सिलसिले चिश्तिया के अजीम सूफी है, अजीम बुजुर्ग है। जब वो पाक पटन गए, आपकी खानका के सामने एक जामा मस्जिद थी, वहां पर एक इमाम साहब नमाज पढ़ रहे थे। और जब इमाम नमाज मौलवी होता है ना, उसे इल्म का बुखार ज्यादा होता है। हालांकि मैं भी हूँ, मगर माशाअल्लाह मौलियाओं के दर के गुलाम है, हमारा बुखार सारा उतर गया है। औलियाओं की बारगाह में जा करके हमारा पावर जो है, हमारा इल्म का बुखार ये सारा उतर गया है। और हमने ये नतीजा निकाल दिया है कि हमसे भी बड़े बड़े पड़े हैं, हम कुछ है ही नहीं, इल्म वाला कुछ भी नहीं है। तो बाबा फरीद गंज शकर वहां गए तो आप सूफी टाइप के थे, और सूफी तो जो है अलग किस्म का उसका मिजाज होता है। तो आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। वो इमाम साहब थे और पीर थे, वली थे, लोग आते थे आपकी खिदमत में बैठते थे। सूफी का काम ही होता है, हर मजहब का लोग, हर मजहब हर धर्म के लोग उसकी खानका में, उसके जो है घर में पाए जाते, इसलिए कि वो एक ही सबक देता है, मोहब्बत का सबक। वहां फितना फसाद होता ही नहीं है। तो आप जो है वहां लोगों को जमा करके मुरीद बनाते, आते बैठते महफिलें करते। अब वो मौलवी से बर्दाश्त न हुआ और उसने जुमा में तकरीर करना शुरू कर दी। ये लिखा है हिश्त बहिश्त किताब के अंदर, जो सिलसिले चिश्तिया की बहुत अजीम किताब है। इसमें ये वाकया लिखा हुआ है कि कहा कि मौलवी ने जुमा में तकरीर आपके खिलाफ करना शुरू कर दी कि यहाँ बाबा आया हुआ है, यहाँ फकीर आया हुआ है, नमाज पढ़ता नहीं है, खुद को वली कहता है, मुरीद बनाता है, पीर बना बैठा है, ये सारी बकवास करने लगा। मुरीदों ने आकर हजरत बाबा फरीद को बताया कि सरकार आपके बारे में ये इस तरीके की बकवासें और बयान करता है। बाबा फरीद ने फरमाया हमारा नाम लिया? कहा आपका नाम नहीं लिया। का नाम ले तो फिर देखा जाएगा, अभी तक नाम नहीं लिया, हमें कुछ नहीं कहना। फिर दूसरे जुमा में उसने शुरू की। अब मुरीदों ने कहा, और ये वो मुरीद भी कैसा मुरीद हो कि जिसके सामने पीर की जो है, पीर की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हो और वो मुरीद खामोशी से सुनता रहे। लानत हो ऐसे मुरीद पे, ऐसा मुरीद होना भी नहीं चाहिए। हम अपने पीर के बारे में एक लफ्ज भी बुरा नहीं सुनेंगे, या उठकर खड़े होकर चले जाए, या फिर जो है वहां उसे बता दिया जाए कि हम अपने गुरु के बारे में, अपने मुर्शिद के बारे में, चाहे जैसा भी हो मगर मेरा मुर्शिद है, मेरा बाप है, एक लफ्ज भी बुरा नहीं सुनूंगा, चाहे वो जैसा भी हो, मेरा मुर्शिद है, मेरा पीर है। तो वो मुरीद बाबा फरीद के थे, आकर कहा कि हुजूर हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, अब हम इसे मारेंगे, आप कुछ कीजिए। बाबा फरीद ने फरमाया देखो झगड़ा फसाद करना हमारा काम नहीं है, एक काम करो, उस मौलवी साहब को दावत देकर आओ, कल हम यहाँ अपने घर पे मिलाद रखते हैं, मौलवी साहब को दावत देकर आओ। अब वो आलिम को दावत देने के लिए गए कि बाबा फरीद की खानका में मिलाद है और तुम्हें आना है। बड़ा प्यारा वाकया है, पूरी बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। ये जो इस्लाम, ये औरतों को खामोश कराओ, कौन चिल्ला रहा है? दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबा फरीद की तरफ से दावत दी गई, वो दावत दिया है। दूसरे दिन आलिम साहब आए, आलिम साहब को और ज्यादा इल्म का बुखार हो गया कि इस फकीर की बारगाह में तो कोई मिलाद पढ़ने वाला है नहीं, कोई जानने वाला है नहीं, मुझे मिलाद पढ़ने के लिए बुलाया गया है। आए, मिलाद पढ़ी। बाबा फरीद ने कहा हुजूर फातिहा पढ़िए। आलिम साहब से कह रहे हैं अदब से कि आप फातिहा पढ़िए। आलिम साहब के दिल में ये ख्याल है, ओ ऐसा पीर है, इनको फातिहा तक पढ़ना नहीं आता, मुझे फातिहा पढ़ने के लिए कहा जा रहा है।
उसने फातिया पढ़ा और इसका फिर हजरत बाबा फरीद ने कहा कि इमाम साहब मुझे आपसे एक सवाल करना है। क्या कहा? मुझे आपसे एक सवाल करना है, बस आखिरी वाकया है, मुझे आपसे सवाल करना है। इमाम साहब के दिल में और बड़ा बुखार इल्म का हुआ कि इसे ये भी पता नहीं है मुझे से सवाल करता है, वली होता तो थोड़ी मुझे से सवाल करता। बाबा फरीद से कहा क्या सवाल है? बाबा फरीद ने कहा इमाम साहब बताएंगे इस्लाम के अरकान कितने हैं? क्या है? बताएंगे आप इस्लाम के अरकान के हैं कितने हैं? ये जो है हर बंदा शायद तो जानता होता है या नहीं जानता, तो जो इल्म हासिल करने के लिए मदरसा में जाते हैं ना, तो मदरसा की पहली सीढ़ी जिन्हें आपने कही कि पेलू पगठियू पेलू दादरू, वो पहली सीढ़ी जो है वो ये बुनियाद होती है इस्लाम के अरकान। इस्लाम के अरकान क्या है? कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। इस्लाम के 5 अरकान है। सारी किताबें उठा करके देख लो, 5 अरकान है। इमाम साहब के दिल में ये ख्याल है, ओहो ये तो मदरसे की पहली सीढ़ी के बारे में भी ये पीर नहीं जानता है और ये खुद को वली कहता है। उसने कहा अरे पीर आपको इतना भी नहीं मालूम है इस्लाम के अरकान क्या है? इस्लाम के अरकान 5 है। बाबा फरीद ने कहा यही तो झगड़ा है। क्या कहा? यही तो झगड़ा है। मेरे पीर ने बताया है कि इस्लाम के अरकान 6 है, मेरे मुरीद कह रहे हैं कि मौलवी बता रहा है 5 है। यही तो हम कई दिनों से बहस कर रहे हैं। मौलवी साहब ने कहा ये फकीर बाबा आपकी गलती है, आपके पीर ने गलत बताया है। बाबा फरीद के पीर कौन है? गरीब नवाज के खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। वो तो बाबा फरीद जानते हैं मेरे पीर कैसे है। मगर मौलवी ने कहा ये गलत है, इस्लाम के अरकान 5 ही है, 6 नहीं है। क्या कहा? 6 नहीं है। अगर 6 है और आपके पीर ने बताया तो कोई किताब है आपके पास, कोई दलील है उसकी, कहीं लिखा हुआ है? बाबा फरीद ने फरमाया हाँ वो कहीं लिखा हुआ है। चलो ठीक है, फिर मैं ढूंढ के तुम्हें वो हवाला दूंगा कि कहाँ लिखा है। मौलवी है ना, ये हवाले जरूर मांगता है। आप अगर कोई बात छेड़ोगे ना तो कहेगा किधर लिखा है, कहाँ लिखा है, हवाला दिखाओ, दलील दो, ये सारे बहाने उसके पास होते हैं। तो बाबा फरीद ने कहा ठीक है जाइए इमाम साहब आप चले जाइए, हवाला मिलेगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। अब कुछ दिनों के बाद हज का महीना आया, सारी मुस्लिम जमात ने जो है मिल करके चंदा किया और इमाम साहब को हज करने के लिए भेजा। उस वक्त क्या है, कश्ती में हज करने के लिए लोग जाते थे, दरियाई सफर के जरिए से हज करने के लिए गए। इमाम साहब हज करके वापस आ रहे थे, दरिया में तूफान आया, कश्ती को तोड़ फोड़ दिया। इमाम साहब एक कश्ती के पाटिये पे बैठे रहे और एक ही कपड़े की जोड़ी पहनी हुई सारा साजो सामान दरिया में चला गया। इमाम साहब बेहोशी की हालत में 2 दिन के बाद एक पहाड़ एक टापू पर पहुंचे, पाटिये पे लेटे हुए हैं। होश आया तो देखते हैं कि मैं पहाड़ पर हूँ, यहाँ कोई नजर नहीं आता। दरिया में एक जो टापू था, देखा कि एक बाबा लुंगी जुब्बे वाला पुराने फटे पुराने कपड़े लेकर के दाल रोटी बेच रहा है। क्या कहा? दाल रोटी, एक जो है बर्तन के अंदर दाल रखी हुई है, रोटी, और बेच रहा है कि 2 दिरहम में जिसे दाल रोटी चाहिए वो 2 दिरहम में ले लो। अब वो तो मौलवी साहब तो 2 दिन से थे तो भूखे प्यासे तो थे ही। आपने कहा क्यों बाबा मुझे दाल रोटी चाहिए, मुझे दाल रोटी चाहिए। अब वो दाल रोटी बेचने वाले ने कहा 2 दिरहम दीजिए, दाल रोटी दूंगा। मौलवी साहब ने कहा हुजूर मेरे पास तो बाबा कुछ है नहीं, फकीर कुछ है नहीं, सारा कुछ पानी में बह गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा है, मैं तुम्हें 2 रुपये क्या दूं? तो फकीर बाबा ने कहा भाई बगैर पैसे के नहीं दूंगा, इसलिए कि मेरे पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है, मैं ना कोई नमाज पढ़ता हूँ ना इबादत करता हूँ। कहाँ से आ रहे हो? कहा हज करके आ रहा हूँ। तो कहा कि एक काम करो तुम्हारा हज मेरे खाते में डाल दो। क्या कहा उस फकीर ने? बड़ी तवज्जो से अपने जहन में लेना, ये कोई मजाक का वाकया नहीं है, समझने की बात है, ये दौरे हाजिर का मैं वाकया पेश कर रहा हूँ। कहा कि तुम हज करके आए हो, एक काम करो अगर दाल रोटी तुम्हें चाहिए ना तो ये इबादत जो तुमने की है ना वो इबादत मुझे दे दो। इमाम साहब अब वो दाल रोटी के लिए इमाम साहब ने क्या कहा जानते हो? ठीक है फकीर मेरी सारी इबादत तेरी, दाल रोटी दे दे। क्या कहा? फकीर मेरी सारी इबादत तेरी, दाल रोटी दे दे। मगर वो फकीर ने कहा ऐसा नहीं, एक कागज पे लिख करके दे। क्या कहा? एक कागज पे लिख करके दे। अब इमाम साहब ने लिख करके दिया, मैंने अभी तक जो नमाजें पढ़ी, अभी तक जो रोजे रखे, हज जो करके आया, ये सब कुछ मैं इस फकीर को दे रहा हूँ। मेरे पास अब कोई इबादत है नहीं, मैंने सारी इबादत दाल रोटी के बदले में इस फकीर को दे दी है। फकीर बाबा ने कागज लिया, दाल रोटी दी और गायब हो गए। अब इमाम साहब कई दिनों के बाद पाकपट्टन पहुंचे, कुछ दिन गुजरे, बाबा फरीद ने फरमाया ओ मौलाना साहब को पकड़ करके ले आओ, इमाम साहब को पकड़ के ले आ जाओ, वो हवाला मिल गया है जो मांग रहे थे। उन्होंने जो दलील मांगी थी ना किताब में कहाँ लिखा है वो लिखा हुआ मिल गया है, उनको पकड़ के लाओ। अब इमाम साहब को पकड़ के खानका में लाया। बाबा फरीद ने कहा इमाम साहब आपने कहा था ना कहाँ लिखा है इस्लाम के 6 अरकान है,
इस्लाम के 6 अरकान है, ये कहाँ लिखा है? आपने कहा था ना वो हवाला मिल गया। हाँ मिल गया, कहाँ? पुरानी किताब दी, इमाम साहब पन्ने पलटने लगे, सफे पलटने लगे, कहीं नजर नहीं आ रहा है। बाबा फरीद से कहा इसमें कहाँ लिखा है? कहा पन्ने और पलटो। जब पन्ना पलटा ना तो एक कागज मिला जो इमाम साहब ने लिखा था। एक कागज मिला किताब के अंदर जो इमाम साहब ने लिखा था, जिसमें नीचे उसके दस्तखत थे कि मैं दाल रोटी के एवज में, दाल रोटी के बदले में सारी इबादत दे रहा हूँ। बाबा फरीद ने कहा हुजूर ये क्या है? कहा ये तो मेरा ही कागज है। क्या कहा इमाम साहब ने? ये तो मेरा ही लिखा हुआ है। बाबा फरीद ने कहा यही तो मसला है प्यारे, इस्लाम के 5 अरकान होते तो ये छठा अरकान कहां से आया? तुमने 5 अरकान छठे अरकान के बदले में बेच दिए, तो 5 नहीं 6 अरकान है, छठा दाल रोटी है। क्या कहा? छठा दाल रोटी है। तो इसके चक्कर में आज हक दिन भुला दिया जा रहा है, आपस में ना इत्तेफाकियां फैलाई जा रही है, आपस में लड़वाया जा रहा है, इसलिए कि हम उनकी दुकानें चलती रहे, उनकी जेबें भरती रहे। तो इससे बाहर आ जाओ। हम लोग औलिया अल्लाह वाले, ख्वाजा गौसो हिंद वाले हैं। उन्होंने जो इस्लाम दिया है, उन्होंने जो दीन दिया है, हम उस दीन के मानने वाले हैं, उस दीन पे अमल करने वाले हैं। भाईचारा हमारी जो है ये सबसे पहली निशानी है, सबसे पहली शर्त है। हिंदुस्तान में किसी सूफी ने आकर, किसी वली ने आकर कभी भी ना इत्तेफाकियां नहीं फैलाई है, बल्कि इनकी बारगाह में गरीब नवाज का एक वाकया है। एक कातिल आपको छुरी लेकर कत्ल करने के लिए आया था, उसे भी आपने अपने बगल में गद्दे पर बिठाया था। ये सूफियों का मजहब है, ये सूफियों का मिशन है, ये सूफियों का दीन है। ना इत्तेफाकियां फैलाना या लड़वाना या दीन छुपाना ये नहीं रहा है। इसलिए अगर गुमराही से बचना चाहते हो तो हक पीरों की सोहबत में चले जाओ, औलिया अल्लाह की सोहबत में चले जाओ। अपने ज़हन व फिक्र से सोचो हुसैन की बहन कौन है, हुसैन का भाई कौन है, हुसैन के वालिद कौन है, हुसैन का दादा कौन है, हुसैन का पोता कौन है। इनके तज़किरे क्यों नहीं होते, इनकी तारीख क्यों नहीं बताई जाती है, वजह क्या है? तो फिर आपको समझ आ जाएगा ये जो दीन इस्लाम दे रहे हैं ना वो हुसैनी दीन नहीं है, वो यजीदी दीन सिखाया जा रहा है। और हमें क्या सीखना है? हुसैनी दीन सीखना है। कौन सा? हुसैनी दीन सीखना है। तो दुआ करो अल्लाह की वारगाह में कि इलाहुल आलमीन हमने जो कुछ सुनाया गया, कोई खता लग्जिश हो पंजतन पाक के सदके तुफिल से माफ़ अता फरमा। औलिया अल्लाह के मजहब पे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। सही माना में सच्चा हुसैनी हमें बना। इलाहुल आलमीन इस महफिल पाक के अंदर जितने लोग हाजिर है सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। मौला तबारक व तआला जो कुछ जिक्र व अज़कार हुआ उस पर मुझे और तमामी हजरात को अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। जो अपनी जाली मानी मेहनतें कर रहे हैं पाक परवरदिगार आलम उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। और जो लोग भी बैठे हैं मौला उनमें कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा, कोई बेरोजगार हो तो उनके लिए रिज्क के जरिए जगह दे। ए अल्लाह हर राज तू जानता है, सबके किस्मत में सबके नसीब में सबका बेहतर से बेहतर तू फैसला फरमा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम के लिए खड़े हो।